अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश क्लास 7th सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 5वें यूनिट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की एक्सरसाइजेस को हल करेंगे। तो आए चलते हैं 5वें लेसन की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइजेस पर। हाँ, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की फर्स्ट एक्सरसाइज है 101 पेज पर इंग्लिश सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 7th क्लास की बुक में। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है? रीड द टेक्स्ट, राइट डाउन द टोटल नंबर ऑफ साइट्स कवर्ड इन ईच प्रोविंस। अब वो क्या कर रहे थे? मुख्तलिफ एंशियंट प्लेसेस पे जा रहे थे। तो कितने एंशियंट प्लेसेस उन्होंने कवर किए हर प्रोविंस में? टोटल कितने प्रोविंस है? 4। तो चारों में बताने कितने वो एंशियंट प्लेसेस पर गए। सिंध में गए वो 2 प्लेसेस पर, तो 2 लिखेंगे। बलूचिस्तान का एक ही था, निंदुवाड़ी। सिंध के 2 थे, कौन से? एक बम्भूर और दूसरा मोहनजोदड़ो। पंजाब के भी 2 थे। पंजाब का एक हड़प्पा था सहीवाल में, और एक आपका टेक्जिला था। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के भी 2 ही थे। खैबर पख्तूनख्वा का कौन से 2 थे? एक आपका रहमान डेरी था और एक आपका क्या था? तख्ते बई था। ये 60 टोटल एंशियंट प्लेसेस थे जहाँ पर वो हेलीकॉप्टर ट्रिप के ज़रिए गए थे। वही कह रहा है बी पार्ट में, द जर्नी विल बी अंडरटेकिंग इन अ हेलीकॉप्टर लिखना है इधर, एंड विल टेक 2 days। यानी जो सफ़र हुआ किस पर हुआ? सारा हेलीकॉप्टर पर हुआ। और कितने दिन लगे? 2 दिन लगे। अब आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर। कॉलम ए हैज वर्ड्स एंड कॉलम बी मीनिंग। कॉलम ए में वर्ड्स हैं, कॉलम बी में उनकी इंग्लिश में मीनिंग पड़ी हुई है। आपने क्या करना है? मैच करना है कि किसकी किसके साथ मैच हो रही है। पहला है थ्राइव्ड। थ्राइव का ई में पड़ा है। ई में आ जाए। ई में क्या है? ग्रू एंड डेवलप। कोई भी चीज़ कहाँ पैदा होती है और वहाँ पे अपने आप को बढ़ाती है। जैसे कोई भी पैदा और पौधा किसी जगह पे पैदा होता है और वहीं पे गिरो के वो क्या हो जाता है? पूरा पेड़ बन जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? थ्राइव्ड कहते हैं। 1 का ई में पड़ी हुई है मीनिंग। एबडन। एबडन की है आई में। लेफ्ट फॉर एवर। ऐसी जगह जिसको हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए उसे क्या कहेंगे? एबडन कहेंगे। प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड पड़ा है जी में। केप्ट इन इट्स ओरिजिनल शेप। जिसको उसकी असली हालत में रखा गया हो। अर्बन सेटलमेंट इसका ए में है। अर्बन सेटलमेंट मीन्स शहरी आबादी। सिटी लाइक प्लेस वेयर पीपल लिव। ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हों। प्री हिस्टोरिक ये पढ़ा है एच में। बिफोर द टाइम सिंस द हिस्ट्री वॉज रिकॉर्डेड। यानी पहले वाली तारीखों में तारीख को जो लिखा गया है उसे क्या कहेंगे? प्री हिस्टोरिक कहेंगे। माउंट चोटी या हिल को कहा जाता है। 6ठे नंबर पे सी है। 6ठे की मैच किसके साथ हो रही है? स्मॉल हिल, छोटी सी चोटी। र्यून्स। र्यून्स मीन्स तबाहशुदा। इसका बी में पड़ा है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ डिस्ट्रॉय बिल्डिंग। बकाया बचे हुए पार्ट टूटी हुई इमारतों के। बकाया बचे हुए हिस्से टूटी हुई इमारतों के। फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड का पड़ा है जे में। सराउंडेड बाय हाई वॉल्स टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमी। ऐसी बड़ी दीवारें बनाना। पुराने दौर में ऐसी बड़ी दीवारें बनाते थे जिससे वो खुद को बचा सके दुश्मन से। स्ट्यूपास। स्ट्यूपास आपकी इबादत गाह होती है, जैसे मुस्लिम्स की होती है मॉस्क्यू। इस तरह स्ट्यूपास है बुद्धिस्ट की, जहाँ पे बुद्धिस्ट अपना प्रेयर्स वगैरह करते हैं। तो स्ट्यूपास की मीनिंग पड़ी एफ में। बिल्डिंग इन द शेप ऑफ डोम, बिल्ट एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट। डोम टाइप शेप में बनी हुई हो जहाँ पे बुद्धिस्ट मज़हब के जो लोग हैं वो क्या करते हो? इबादत करते हो। मेडिटेशन इसका डी में पड़ा है।
यानी किसी साइलेंस, बिल्कुल साइलेंस में कोई चीज़ सोचना बैठ के, उसको मेडिटेशन कहते हैं। खामोशी में कोई चीज़ बैठ के सोचना, तो इसका डी में आए थिंकिंग डीपली इन साइलेंस ऑफन फॉर रिलीजियस पर्पस। हाँ, खामोशी में बैठ के सोचना, पर अक्सर मजहबी चीज़ों पर। ये आपकी दोनों एक्सरसाइज हो गई, मीनिंग भी मैच हो गई, पहली भी एक्सरसाइज हो गई, दूसरी भी हो गई। अब आए तीसरी पे चलते हैं। तीसरी एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, वर्क विद द पार्टनर, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग द वर्ड्स इन कॉलम ए। एक्सरसाइज 2, कॉलम ए के वर्ड्स जिनकी आपने मीनिंग ली थी, ये वाले वर्ड्स, यही 10। और इधर डैशेस भी कितने होंगे, 10। मतलब वो 10 अल्फाज जो इनमें सुइटेबल होते हैं वो पुट करने हैं। एक तो दे रहा है अर्बन सेटलमेंट का, बना के दे दिया है उसने खुद ही बुक में। द पोल्यूशन इन द अर्बन सेटलमेंट ऑफ पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। आबादी बढ़ रही है, शहरी आबादी बढ़ रही है पाकिस्तान में हर साल। अर्बन सेटलमेंट, शहरी आबादी। दूसरा क्या है, वी वर क्लिम्बिंग ऑन अ माउंट व्हेन माई ब्रदर स्लिप्ड। हम दोनों चढ़ रहे थे किस पे, चोटी पे, जहाँ से मेरे भाई क्या हो गया, स्लिप हो गया। मैनी पीपल गेट अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट टू डू मेडिटेशन। काफ़ी लोग रात में उठते हैं, रात देर से उठते हैं और मेडिटेशन करते हैं। फिर वो इबादत भी हो सकती है, कोई गहरी सोच भी हो सकती है, कोई मजहबी सोच भी हो सकती है। द गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टू सेव ruins ऑफ मोहनजोदड़ो। हुकूमत को चाहिए कि वो कुछ कदम ले जिस तरह वो मोहनजोदड़ो के बचे हुए ruins को बचा सके। द फिशरमैन abandoned their boat because of bad weather। फिशरमैन ने अपनी कश्ती को छोड़ दिया हमेशा के लिए, किस वजह से, खराब मौसम की वजह से। इन द पास्ट मैनी टर्म्स वर फोर्टिफाइड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। माजी में बहुत से ऐसे शहर थे जिनको बाहर दीवारें दी जाती थी ताकि उन पर दुश्मन हमला ना कर सके। द स्केल्टन ऑफ प्री हिस्टोरिक एनिमल वाज फाउंड नियर आवर विलेज। हमें मिला है एक ढांचा पुराने जानवर का हमारे गांव के सामने। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट दैट थिंक ऑफ पास्ट शुड बी प्रिजर्व। दुनिया में कहीं भी लोग हों, उनकी अगर कोई माजी की चीज़ है तो वो उसे क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं। मैनी स्टूपास कैन बी फाउंड इन साउथ एंड ईस्ट एशिया वेयर बुद्धिस्ट लिव। अब स्टूपास, बुद्धिस्ट मज़हब अब हो गया है कम, तो इनकी इबादत गाहें जो पुरानी थी वो एशिया में पाई जाती हैं अब भी, पर इतना वो मज़हब एक्टिव नहीं है। पुराना मज़हब, पर अब लोग उसमें इतने नहीं हैं। इन द पास्ट मैनी टाइप ऑफ फिशेस थ्राइव्ड इन द इंडस डेल्टा। माजी में बहुत सारी मछलियाँ थ्राइव्ड हुई, मतलब बढ़ी, पैदा हुई, किसमें, सिंधु दरिया में। ठीक है, ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज हो गई, तीसरी एक्सरसाइज हो गई। इसके डैशेस देख लें। अब आते हैं हम चौथी एक्सरसाइज पे। अब टोटल थे 7 एंशिएंट प्लेसेस। 7 एंशिएंट प्लेसेस के नेम लिखने हैं, किस प्रोविंस में आते हैं वो लिखने हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो लिखने हैं, नियरेस्ट सिटी कौन सी है वो लिखनी है, नियरेस्ट सिटी मेन सिटी से कितने किलोमीटर दूर है वो भी लिखना है। पहला क्या था, भंबूर। भंबूर आता है सिंध प्रोविंस में, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेन सिटी कौन सी है, कराची। कराची से कितना दूर है, 65 किलोमीटर। ये एंशियंट सिटी जो सिंध की है। दूसरी कौन सी थी, मोहनजोदड़ो है, ये भी सिंध में आता है, लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में आता है। मेन सिटी भी लाड़काना है। लाड़काने से कितने किलोमीटर दूर है, 28 किलोमीटर। तीसरी थी निंदुवाड़ी जो बलूचिस्तान में आती है, कल्लात डिस्ट्रिक्ट में आती है। कराची मेन सिटी है, वहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, 240 किलोमीटर। उसके बाद पंजाब के 2 आते हैं, एक आता है हरप्पा, ये पंजाब में आता है, डिस्ट्रिक्ट सहीवाल, नियरेस्ट सिटी भी सहीवाल। कितनी दूर है सहीवाल से, 24 किलोमीटर। टैक्स ज़िला पंजाब में आता है, रावलपिंडी में आता है डिस्ट्रिक्ट में। मेन सिटी भी रावलपिंडी है जिससे ये दूर है, 32 किलोमीटर दूर है।
रहमान डेयरी KPK खैबर पख्तूनख्वा में आता है। डेरा इस्माइल खान में आता है डिस्ट्रिक्ट में, DI खान लिख दिया है मैंने। हाँ, मेन सिटी भी डेरा इस्माइल खान है, जिससे ये कितने किलोमीटर दूर है, 22 किलोमीटर। और आखिरी कौन सा है खैबर पख्तूनख्वा में, तख्ते भाई, ये भी KPK में आता है, मर्दान डिस्ट्रिक्ट में आता है। मर्दान ही मेन सिटी है, जिससे ये खाली 15 किलोमीटर दूर है। तो ये आपकी चौथी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। साइट्स किस प्रोविंस में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस मेन सिटी से कितनी दूर है, ये सब चीज़ें आपने इसमें लिखनी होगी। मज़ीद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।